प्रभु यीशु के नाम में मैं आपको आज के दिन एक बार फिर नमस्ते बोलता हूँ। आज देश के अलग अलग हिस्सों में आज गुड फ्राइडे है। जैसे कि हम जानते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, पैशन वीक दुख भोग सप्ताह के बाद हम लोगों ने अपनी कलीसियाओं में पाम संडे अर्थात खजूर का त्यौहार जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था उस पर हमने मनन किया था और प्रभु के दासों से वचन सुना था। और आज गुड फ्राइडे है। ये ऐसा दिन है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन गुड फ्राइडे के दिन क्रूस से 7 वचन बोले थे। परमेश्वर ने मुझे इन 7 वचनों पर उसका क्लासिफिकेशन या क्लासिफाई उसको पूर्ण रूप से आप तक पहुंचाने के लिए एक छोटे रूप में कि उसका अर्थ क्या है मुझे समझाया। और जो किताब मैं यीशु के इस 7 वचनों पर लिख रहा हूं जिसका नाम है 7 ब्लेसिंग फ्रॉम द क्रॉस, उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष देगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, मेरे मुंह के बोल और हृदय के विचार तुझे ग्रहण योग्य हो। मेरे सुनने वाले भाई और मेरे सुनने वाले बहन जवानों को सबको आशीष दे कि तू क्रूस से हमसे क्या कहना चाहता है। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से 7 वचन कहे और इन 7 वचनों का अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवा में, क्योंकि 30 साल का था जब उसने प्रभु का अपना घर छोड़ करके बपतिस्मे के बाद 40 दिन तक उपवास रहा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला और परमेश्वर के वचन से उसने जीत पाई शैतान पर। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी इस जमीन पर रहते हुए जो कुछ भी उसने कहा उसको उसने प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में उसने क्रूस पर पूरा करके दिखाया। और प्रभु चाहता है कि जो कुछ उसने इस 7 वचनों में कहा हम उसको अपने जीवन में लें। प्रिय भाइयों बहनों, इन 7 वचनों पर बहुत सी किताबें लिखी गई, बहुत से लोगों ने इस पर लिखा, लेकिन कोई भी आज तक इसे पूरा नहीं कर पाया। क्योंकि ये 7 वचन ऐसे हैं कि जो जिंदगी भर हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हम इनको व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में लें तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से दिखा सकते हैं। जैसे पौलुस गलतियों 4:19 में कहता है, हे मेरे प्रिय बालकों, जब तक तुम में मसीह का स्वरूप ना बदल जाए मैं जच्चा की पीड़ा सहता हूं। प्रिय भाई बहनों, आइए हम इन 7 वचनों पर संक्षिप्त में वर्णन करें। अगर आप इसका क्लासिफाई करेंगे, इसको श्रेष्ठ रूप में अपने आत्मा की अगुवाई में रखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने जो पहले 3 वचन बोले, जैसे कि जानते पहला वचन था तब उसने उस परमेश्वर से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते, फादर फॉरगिव देम बिकॉज़ दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। और उसके बाद उसने दूसरा वचन कहा था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में लोगे। Today I am telling you, I am telling the truth. Today you will be with me in the paradise. और 3rd वचन जो उसने कहा था यूहन्ना से, उसने कहा डाकू से कहा था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रिय भाइयों बहनों, इन 3 वचनों का अर्थ क्या है? परमेश्वर ने जो इन 3 वचनों का अर्थ मुझे समझाया और इसके बारे में बताया वो ये है कि पहला वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहा था उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन से वो बात चाहता है कि हम इस पापी संसार के लिए, इस पापी दुनिया के लिए, इस पापी संसार में रहने वाले लोगों के लिए जो प्रभु से दूर हैं और जिन्होंने एक दिन बपतिस्मा लिया था, एक दिन जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी, आज वो प्रभु से दूर हट गए, हम उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमें उन्हें कंडम नहीं करना। हमें नहीं कहना, बहुत से लोग बोलते हैं तुम नरक में जाओगे, तुम पापी हो। कभी नहीं कहने का, मैं कभी नहीं कहने का, क्योंकि हमारे मुंह की बात से हम दोषी ठहरते हैं। तो प्रिय भाइयों, जो प्रभु यीशु मसीह ने खास भाई, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि प्रभु ने कहा, हे पिता तू इन्हें संसार कर माफ कर। Those are living in this world, Lord, forgive them. जो इस संसार में, हमें संसार के लिए प्रार्थना करनी है। और दूसरा वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रिय भाइयों,
हमें इस चीज को देखना है कि किस प्रकार से उस डाकू ने समय का उपयोग किया। समय कम था, सबके पास समय कम है। आज लोग भाग रहे, दौड़ रहे, किसी के पास समय नहीं है बात करने के लिए। और इफिसियों 5:16 में लिखा है, रिडीम द टाइम बिकॉज द डेज आर इविल। समय का अवसर, समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और उस डाकू ने प्रभु यीशु के पहली ही आवाज को सुनकर कि हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, उसके दिमाग में लगा कि कैसा व्यक्ति है कि जो हम मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, इन्हें क्षमा कर। उसे ऐसा लगा कि उसने प्रभु मेरे लिए कह रहा है कि इन्हें क्षमा कर। तो उसने क्या कहा था, हे प्रभु जब तू अपने स्वर्ग में आए तो मुझे याद रखना। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें लोगों को एनकरेज करना है स्वर्ग के राज के लिए। हमें लोगों को बताना है कि स्वर्ग का राज नजदीक आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना पहला संदेश इस पृथ्वी पर दिया और जब पहली बार यीशु मसीह ने इस बात को बताया तो परमेश्वर ने हमसे एक ही बात कही कि हमें लोगों को स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करना है, उन्हें उभारना है कि देखो परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर हमारे जीवन से पवित्रता चाहता है। और उसके बाद हम देखते हैं तीसरा वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था। मैं बहुत ही इस बात पर जब विचार किया तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेलों में केवल यूहन्ना एक चेला था जो प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए हर बड़े तैयार रहता था। आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब प्रभु ने आखिरी भोज खाया तो ये लिखा है कि वो चेला जिससे यीशु प्यार करता था उसके सीने पे झुका था, वो सुनना चाहता था कि प्रभु क्या कहता है। और यूहन्ना है जिसने लिखा कि यहूदा पकड़ाने वाला था। और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर है और यीशु मसीह के क्रूस के बिल्कुल एट द फुट ऑफ द क्रॉस दैट डिसाइपल John is standing and he is willing to listen what Jesus will say, the last word। और वो तैयार है कि यीशु मसीह आखिरी में क्या कहेगा। आप जानते हैं कि जीसस बड़े दर्द में है, उसने कैसे कहा होगा और वो ढूंढ रहा होगा मेरी माँ कहाँ है, वो ढूंढ रहा होगा मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो कहाँ है, क्योंकि सारे चेले छोड़ के भाग गए। अचानक उसने कैसे नजर उठाई होगी। आप पैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट देखेंगे, उसकी आंखें जो उसको बताया गया कि यीशु की आंखें कैसी हो गई थी, उसने आंखें उठा के देखेंगी और कहा वुमन बिहोल्ड योर सन, हे स्त्री देख तेरा बेटा। और यूहन्ना से कहा मेरे यूहन्ना, मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्यारे दोस्त जिससे मैं प्यार करता हूं, यूहन्ना तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय है, देखिए तेरी माँ है, ये तेरी माँ है। प्रिय भाई और बहनों, मैंने अक्सर इसमें लोगों को कहा है कि जीसस ने अपने क्रूस पर इस बात को करके दिखाया, द न्यू रिलेशन स्टार्ट फ्रॉम द क्रॉस। आज लोग अपने रिश्तों को भूल चुके हैं। आज भाई भाई में, बहन बहन में, पति पत्नी में मेरा तेरा है, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी। आज लोगों में प्रेम नहीं है क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल में लिखा है मत्ती 24 के अध्याय 12 वचन में कि अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा। मैं तो यहां तक कहता हूं प्रेम ठंडा नहीं हुआ प्रिय भाई बहनों, प्रेम खत्म हो गया। आज प्रेम नहीं है, भाई भाई को दुश्मन है, एक दूसरे को खून कर रहे हैं। हमें प्रिय भाई बहनों, जब तक हम इस संसार में हैं, हमें इस संसार में इस प्रेम को कायम रखना है और अपने इस बात को लोगों तक पहुंचाना है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और इसके साथ साथ हमें अपने व्यवहारों को, अपने संबंधों को अपने जीवन में कायम रखना है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, इस न्यू रिलेशन को जो प्रभु ने स्थापित किए, प्रभु ने यीशु मसीह ने अपने दास के द्वारा, पौलुस के द्वारा इब्रानी 2:11 में कहा कि वो हमें भाई कहने से नहीं लग जाता। मत्ती 23 उसके 8 में लिखा है कि तुम रब्बी मत कहलाना, तुम अपने आप को बड़ा मत समझना, तुम सब भाई हो। और यूहन्ना 15 उसके 16 में प्रभु ने यहां तक कह दिया है कि यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यूहन्ना 15:14 में प्रभु यीशु ने कहा तुम मेरे मित्र हो। प्रभु ने कितने अच्छे रिलेशन, संबंध कायम किए और वही शिक्षा हमें दी। प्रिय भाई और बहनों, क्या आपके संबंध टूटे हुए हैं? क्या आपके भाई बहनों में, आपके रिलेशन में संबंध टूटे हैं? पति पत्नी में प्रेम नहीं है? क्रूस के पास आइए, कम एट द फुट ऑफ क्रॉस एंड सी हाउ जीसस लव्स यू। यीशु कितना प्यार करता है, उसकी हाथों को देखिए, उसके जीवन को देखिए, वो आपसे प्यार करता है। प्रिय भाइयों बहनों, इस चौथे वचन को जब हम देखते हैं जहाँ पे यीशु ने कहा एली एली लमा शबक्तनी, मत्ती उसके 27 में 47 9 वचन में लिखा है